लर्निंग ड्राइंग में आप सब लोगों का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को इसका प्लान बताया था, किस तरीके से हमने प्लान बनाया था। आज हम बात करेंगे इसके सेक्शनल एलिवेशन के बारे में। और जो सेक्शनल एलिवेशन है आपका, वो दो तरीके से काटा जाता है। एक आपका ऊपर की डायरेक्शन में होता है जिसमें तीर के निशान लगे रहते हैं, और एक आपका इस डायरेक्शन में होता है जिसमें तीर के निशान लगे रहते हैं। अब जो क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, वो सबसे ज़्यादा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तीर के निशान वाला पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक ही सीट मिलती है और उसमें बी कॉपी मिलेगी नहीं आपको। इसलिए आपका ये ख्याल रखा जाता है कि जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे वो ड्राइंग शीट से आपकी बाहर ना जाए, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा सेक्शन आते हैं वो या तो तीर के निशान इस साइड में होंगे या तीर के निशान इस साइड में होंगे। तो आज मैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब यहाँ से हम सेक्शन पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, किस तरीके से हम इसको कट करेंगे। इसमें कुछ करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। यहां मैंने प्लिंथ लेवल लिया है 450 mm का, हम इसको कर लेते हैं 600। यहां हम ले लेंगे 600 mm का। अब यहाँ पे हमने ट्रेड लिए हैं, इसमें 3 प्लान में हमें ट्रेड दिखाई देंगे, राइज दिखाई नहीं देंगे। ट्रेड हमने 3 लिए हैं, बाकी का डाटा हमें दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे हम उसको मान लेंगे। चलिए सबसे पहले हम सेक्शन लाइन ड्रॉ कर लें, किस तरीके से करेंगे। एक हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो ओपन एरिया दे रखा है, यहाँ पे दीवार तो नहीं होगी लेकिन छत जरूर पड़ी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉर्नर पर एक कॉलम दे देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे एक कॉलम दिखा देंगे। यहाँ पे आप इसका नाम दे दोगे कॉलम का सी। वैसे इसकी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी एलिवेशन में, लेकिन हम यहाँ पे दिखा देंगे। चलिए अब यहाँ पे हमें सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो मैं सेक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा, उसमें हमें इस तरीके से कट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्ट हमारे एलिवेशन में दिखाई दें। इस तरीके से आपको सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से। हमने ये सेक्शन लाइन ड्रॉ कर दी, और इसमें ए पॉइंट दिखा दिया और दूसरा दिखा दिया हमने बी पॉइंट। इसमें जो तीर के निशान लगे हुए हैं वो इस डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो इसका सेक्शनल एलिवेशन हम इस डायरेक्शन में बनाएंगे। अगर तीर के निशान इस डायरेक्शन में लगे होते तो हम सेक्शनल एलिवेशन इस डायरेक्शन में बनाते, और तीर के निशान अगर दोनों डायरेक्शन में लगे होते, एक तीर का निशान इस डायरेक्शन में है, एक तीर का निशान इस डायरेक्शन में है, तो वो आपकी चॉइस हो जाती है, आप किसी भी डायरेक्शन में उसको बना सकते हैं, चाहे इधर या इधर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ग्राउंड लेवल की लाइन खींचनी है, जीएल लाइन। यहां से सीट का ध्यान रखते हुए, क्योंकि सीट पे हमारी ज्यादा जगह नहीं होती है, तो यहां से हम थोड़ी सी दूरी पर एक ग्राउंड लेवल की लाइन खींचेंगे। तो हमने क्या किया, एक ग्राउंड लेवल की लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। इसको आप कितना भी लंबा खींच सकते हैं। अब देखिए प्लिंथ आपका कितना है, 600 mm का, यानी 60 सेंटीमीटर का। ये हमारा 60 सेंटीमीटर। स्केल हमने लिया था 1/50 का, तो हम क्या करेंगे 60/50, इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 सेंटीमीटर। अब इससे 1.2 सेंटीमीटर की आप डिस्टेंस लेंगे और एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे इसी के पैरेलल। ये भी आप इसके पैरेलल कितनी भी लंबी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमें, इस सेक्शन लाइन से कौन कौन सी दीवार कट रही हैं जो इस डायरेक्शन में जा रही हैं। यानी हम जो एलिवेशन बना रहे हैं वो इस डायरेक्शन में बना रहे हैं, तो हमें वो दीवार बनानी है जो इस वाली, ये वाली दीवार कट रही है। अब देखिए इस सेक्शन लाइन से एक दीवार जो हमारी आगे की तरफ आ रही थी, ये वाली, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये वाली दीवार जिसमें डोर लगा हुआ है, और एक ये दीवार। तो टोटल कितनी दीवार कट रही है हमारी इस तरीके की, 1 2 3 4। तो प्लिंथ लेवल से ऊपर यहां हम नाम दे देंगे जीएल,
ये ग्राउंड लेवल की लाइन है और ये हमारी प्लिंथ की लाइन है, तो इसको हमने नाम दे दिया PL। अब प्लिंथ लेवल से ऊपर हमें बनानी है दीवार, और जो हमारी दीवार थी, जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें दीवारों की मोटाई दे रखी थी आपकी 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, अब प्लिंथ से ऊपर आपको इस दीवार की सीध में लेके आइए 20 सेंटीमीटर वाली में, और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन अभी आपको थोड़ी सी ही ड्रॉ करनी है, ज़्यादा लंबी ड्रॉ नहीं करनी है। इस तरीके से ड्रॉ कर दी। अब देखिए, जब हमारी दीवार बनाते हैं, हम फुटिंग बनाते हैं दीवार की, तो ये 20 सेंटीमीटर वाली दीवार हमारी ऊपर है, फिर हमने 5-5 के खसके दे दिए। ये 30 सेंटीमीटर वाली दीवार आएगी, ये हमारी 20 की है। ये थोड़ी सी ग्राउंड लेवल के नीचे चली जाएगी। तो जब हम ऊपर से जो देखते हैं, इसमें ये खसका हमें क्या दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर का खसका, ये 5 सेंटीमीटर का खसका है ये, तो ये तो हमारा फर्श में चला जाएगा और ये हमारा खसका रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों खसके, इस तरीके के दोनों खसके 5-5 सेंटीमीटर के हम बना देंगे इसमें। तो 5 सेंटीमीटर का खसका हम इधर ले लेंगे। 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा स्केल के अकॉर्डिंग, 1/50, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर का, यानी 1 mm का। 1 mm का खसका हो जाएगा आपका। तो आपको 1-1 mm के खसके दोनों डायरेक्शन में ले लेने। 1 mm का खसका आपने इधर ले लिया, और इसको हम ग्राउंड लेवल से, इस लाइन को ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब ये जो लाइन है हमारी दीवार के बीच में GL वाली, इसको मिटा देंगे और यहाँ पे हम ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा देंगे। ऐसे ही अब आप इस वाली दीवार को खींच लीजिए। इसको यहाँ से मिटा दिया और यहाँ ब्रेक लाइन का सिंबल हमने दिखा दिया। अब एक दीवार आपकी ये कटी हुई है, इसको भी आप बना दीजिए। इस तरीके से 5-5 सेंटीमीटर खसके हो जाएंगे। यहाँ भी बना देंगे। इसके बाद में एक हमारी दीवार ऊपर है, और यहाँ भी हम ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा देंगे और यहाँ से इसको मिटा देंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, ये जो प्लिंथ लेवल वाली लाइन है, इस दीवार पर जो हमारी ये दीवार आ रही है, इस पर डीपीसी पड़ा होगा। डीपीसी कितना होता है हमारा, 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई में। इसको भी आप क्या करें, 1/50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं 0.05 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 0.5 mm। तो ये आधे mm से भी कम मोटाई में आएगा। तो आप क्या करें, ये जो लाइन है आपकी, इस पर आधे mm से इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे और बाकी इस लाइन को मिटा दीजिए आप। प्लिंथ वाली जो आपने एक्स्ट्रा लाइन खींची है उसको मिटा दीजिए, और यहाँ पे आप छोटे छोटे त्रिभुज बना दीजिए जो डीपीसी को दिखाएंगे। और जितनी मोटाई में डीपीसी पड़ा हुआ है, उतनी मोटाई में हमारा फर्श पड़ा होगा। तो फर्श को भी हम इसी तरीके से दिखाते जाएंगे। अब क्या होता है, 7.5 सेंटीमीटर की मोटाई में लाइम कंक्रीट पड़ी होती है। तो 7.5 का कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 mm। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर है, हमने mm में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो हमारा आ जाएगा 1.5 mm। तो 1.5 mm की मोटाई में हम लाइम कंक्रीट की लेयर और डाल देंगे, वो दीवार के बीच में पड़ी हुई खाली।
इसमें आप बड़े बड़े त्रिभुज बना दोगे। अब इसके नीचे वाली जो लेयर है इसमें आपकी मिट्टी भरी हुई होगी यानी अर्थ फिलिंग, तो आप इस तरीके से इसमें पॉइंट लगा दोगे। पहला स्टेप आपको इतना करना है। चलिए दूसरा स्टेप आपको क्या करना है। दूसरे स्टेप में देखिए कमरों की ऊंचाई क्या हमारी 3000 mm, यानी कितनी हो गई ये 3 मीटर, यानी 300 सेंटीमीटर। अब इसको भी स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिए। स्केल हमारा 1/50 का गुणा 300 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब इन दीवारों में से किसी एक दीवार को आप 6 सेंटीमीटर की लंबाई तक लेके जाइए। इनमें से किसी एक दीवार को आप 6 सेंटीमीटर की लंबाई तक इस तरीके से लेके चले जाएंगे। अब यहां से क्या करना है, हमें सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहां से हम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब जितनी भी दीवारें हैं इस लाइन से हम मिला देंगे। ये दीवारें सभी हमने मिला दी। अब इन सभी दीवारों के ऊपर इसी लाइन पे हमें क्या करना है, स्लैब डालनी है आरसीसी की। अब क्वेश्चन में आपकी स्लैब की मोटाई भी नहीं दे रखी है, तो आप अपने हिसाब से मान सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर की मोटाई में या 15 सेंटीमीटर की मोटाई में। चलिए हमने मान लिया 15 सेंटीमीटर की मोटाई में स्लैब ले ली, तो 1/50 गुणा 15 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका कितना 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 3 mm। तो आप क्या करेंगे 3 mm का गैप लेकर के एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आपने 3 mm का गैप लेके एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें आप त्रिभुज के निशान दिखा देंगे, ये हो जाएगी आपकी आरसीसी की स्लैब। इस तरीके से अब क्या करना है, इसके ऊपर आपको मुंडेर यानी छत पे क्या होता है कि आप लोग घूमते हैं या छोटे बच्चे घूमते हैं तो कहीं वो गिर न जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं चारों साइड में दीवार बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस दीवार को मुंडेर बोलते हैं यानी पैरापेट। तो पैरापेट की कम से कम जो मोटाई है वो हमारी 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो कम से कम मोटाई है पैरापेट की 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई कम से कम 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब हम ही क्या करेंगे, थोड़ा सा ही इसको आगे बढ़ा दें, इस किनारे से हम इस दीवार को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं अभी। अब इसकी मोटाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी 1/50, तो ये हो जाएगा आपका हम इसको mm में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 mm। 50 से कर देंगे, सॉरी 100 mm, तो ये हो जाएगा आपका 2 mm। तो यहाँ से 2 mm की मोटाई में आप इस तरीके से ये दोनों साइड में आप पैरापेट लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। अभी ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है अभी हमने शो नहीं किया है, इसको हम बाद में शो करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लें, अब इसके बाद में लेयर डालते हैं। अब देखिए इस स्लैब के ऊपर, आरसीसी के स्लैब के ऊपर हम हॉट बिटुमिन की 2 लेयर डालते हैं, जिसको आप लोग कोल तार भी बोल सकते हैं। गरम करके हम एक लेयर इस तरीके से बिछा देंगे और एक लेयर इस तरीके से बिछा देंगे। एक लेयर आपकी इस तरीके से बिछाई जाती है और एक लेयर आपकी इस तरीके से। तो हम यहाँ पे 2 लेयर बिछा देंगे कोल तार की। तो इसी को क्या करेंगे, इसी के ऊपर इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। इसी लाइन को हमें क्या करना है, डार्क कर देना है।
इस तरीके से हमने इस लाइन को डार्क कर दिया, तो ये बिटुमिन की लेयर हो गई। अब क्या करना है, जैसे गर्मियों में हमारा जो रूम है ऊपर वाला वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, सर्दियों में ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक इंसुलेशन लेयर डालेंगे जो 3 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर की मोटाई की आप ले सकते हैं। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 50 से। 50 से डिवाइड कर लीजिए, ये आपका आएगा, इसको mm में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 30 mm डिवाइड बाई 50, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 mm, यानी आधे mm से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप आधे mm से थोड़ा सा ज़्यादा की मोटाई में आप इसको इस तरीके से लेयर को डाल दीजिए, और इसमें आप डाटा डस्ट कर देंगे। इंसुलेशन लेयर के रूप में आप बालू भी भर सकते हैं और मिट्टी भी भर सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे इंसुलेशन लेयर में डाटा डस्ट थोड़े से पॉइंट बना दिए। इसके बाद में आपको 7.5 सेंटीमीटर की मोटाई में लाइम कंक्रीट डालनी है। 7.5, इसको डिवाइड कर दीजिए स्केल से, ये सेंटीमीटर है आपका, तो ये आपका आता है, ये 75 mm में कन्वर्ट कर लिया बट्टे 50, तो ये हो जाए आपका 1.5 mm। तो 1.5 mm की मोटाई में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लाइम कंक्रीट डाल देंगे इस तरीके से, और इसमें आप त्रिभुज के निशान बना देंगे। इसके बाद में 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई में हम लाइम कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट डालेंगे, 2.5 सेंटीमीटर। इसको mm में चेंज कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 25 mm बट्टे 50, स्केल से हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपका आता है 0.5 mm, यानी आधे mm की आप फिर एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इसमें भी आप छोटे छोटे त्रिभुज बना देंगे, ये हो जाएगा सीमेंट कंक्रीट। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मुंडे ली है, ये जो दीवारें बनाई हैं ये वाली, इनको आप लेके जाइए 70 सेंटीमीटर ऊपर तक, और इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला सिरा इसका गोल कर देंगे, ताकि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी दीवार पर न रुके, ताकि सीलन आपकी दीवारों में ना आए। इसको भी आप ऊपर तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पे इसके लेयर के नाम लिखा देते हैं हम लोग। जो आपकी ये पहली वाली लेयर है, ये आपकी 15 सेंटीमीटर थिक RCC स्लैब, और ये होगा हमारा 1:2:4 की। इसके बाद में आपकी दूसरी लेयर है 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमिन, हॉट बिटुमिन। इसके बाद में आपकी ये 3 सेंटीमीटर, आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 5 सेंटीमीटर ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन लेयर, इंसुलेशन लेयर। उसके बाद में आपकी लाइम कंक्रीट 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट 1:2:6 की। इसके बाद में सबसे ऊपर वाली लेयर है आपकी 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, ये होगी आपकी 1:2:4 की। यहाँ पैरापेट की ऊंचाई दिखा देंगे। ये जो मुंडेर है आपकी कितनी ऊंची है, 70 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई दिखा देंगे, इसकी मोटाई ली हमने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आपकी मुंडेर की ऊंचाई और मुंडेर की मोटाई दे रखी होती है, तो उसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पे नहीं दे रखी है तो हमने अपने अकॉर्डिंग ले लिया है। चलिए, ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करना है, यहां से देखिए आपकी ये सीढ़ियां भी कट रही हैं, तो आपको सीढ़ियां बनानी है। अब प्लिंथ है हमारा 600 mm का, यानी 60 सेंटीमीटर का, तो इसमें राइज भी नहीं दे रखा है, ट्रेड भी नहीं दे रखा है, तो राइज हमने मान लिया
15 सेंटीमीटर का। तो इसमें कितने राइज आ जाएंगे? 60/15 यानी 4 राइज आ गए। राइज आ गए आपके 4 और ट्रेड कितने दे रखे हैं आपके? 3। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे हम सीढ़ियाँ बना देंगे। तो पहला राइज आएगा आपका इसी दीवार में। तो राइज आपका 15 सेंटीमीटर का है, तो हम स्केल से इसको डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा आपका? 0.3 सेंटीमीटर यानी 3 mm। तो 3 mm का आपका राइज आ जाएगा और ट्रेड आपने ले लिया है 30 सेंटीमीटर का। तो इसको स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे बट्टे 50, तो ये आपका आता है 0.6 सेंटीमीटर यानी 6 mm। तो ट्रेड आपको राइज आपको लेना है 3 का और ट्रेड लेना है आपको 6 का। चलिए ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से आप पहला राइज दिखाएंगे इसी दीवार में, फिर आप ये पहला राइज हो गया आपका 3 mm का। अब आपको चलना है इस तरीके से 6 mm, फिर आप ये 6 mm चले, फिर आपको 3 mm चलना है, फिर आप 6 mm चलेंगे, फिर आपको 3 mm चलना है, फिर आप 6 mm चलेंगे और इस तरीके से आपकी ये सीढ़ियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। तीसरा स्टेप आपका ये कंप्लीट हो गया। अब चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, इस सेक्शन लाइन से जो जो कंपोनेंट कट रहे हैं और उसके सामने हमें क्या दिखाई दे रहा है वो चीजें हमें इसमें बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीढ़ियां कट रही थी इस लाइन से, देखिए सीढ़ियां कट रही हैं तो हमने सीढ़ियां बना दी। अब और देखिए जब इसके सामने देखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, इसका छज्जा दिखेगा। ये छज्जे हमारे कितने बाहर निकले हुए हैं, इस दीवार से 60 सेंटीमीटर बाहर निकले हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इस दीवार में हमें एक छज्जा दिखाना है। अब ये छज्जा किसका, हमारा विंडो का भी है और वेंटिलेटर का भी है, यानी W1 भी है और B1 भी है। तो विंडो हमारी कहाँ लगी होगी, विंडो लगी होगी जो हमारा मेन दरवाजा है, दरवाजे की ऊंचाई के लेवल में। तो दरवाजा हमारा कितना ऊंचा है, 2.1। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2.1 की यानी 2.1 को हमने स्केल से कन्वर्ट कर लिया। 2.1 क्या है हमारा, मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, 210 सेंटीमीटर बट्टे 50 स्केल से हमने कन्वर्ट कर लिया। तो कितना आ गया आपका 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 4.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई में एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन कितनी हमारी बाहर निकली होगी, बिल्कुल इसकी सीध में 60 सेंटीमीटर। अब इसकी मोटाई ले लेंगे हम थोड़ी सी, ये होती है मोटाई इसकी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मोटाई लेने के बाद में इसको हम इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पे हम कंक्रीट का सिंबल दिखा देंगे। इसकी मोटाई 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई रहेगी, दीवार से बाहर निकला रहेगा, वो हो जाएगा इसका 60 सेंटीमीटर। ये दिखा दिया हमने। अब इसमें वेंटिलेटर भी है, तो वेंटिलेटर का छज्जा भी दिखेगा। वेंटिलेटर का छज्जा दिखाना आपको कम से कम ऊपर से 20 सेंटीमीटर की नियत, यानी 15 सेंटीमीटर का तो आपका वो हो गया वेंटिलेटर के लिए लिंटल। और लिंटल के नीचे वाले पोर्शन पे आप दिखाओगे तो लिंटल आप कम से कम कितना ले रहे हो, 20 सेंटीमीटर छोड़ के आप लिंटल लगाओगे। 15 सेंटीमीटर का लिंटल हो गया, कितना हो गया 35। तो ऊपर से 35 डिस्टेंस छोड़ने के बाद में यहाँ से हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से ये वेंटिलेटर का भी छज्जा दिखा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसके सामने क्या दिख रहा है, डोर। डोर हमारा क्या है, डी। इसकी ऊंचाई क्या होगी 2.1, 2.1 यानी 4.2। तो इसी के बिल्कुल बराबर में इस तरीके से हम क्या लेके गए, डोर को। अब डोर में जो चौखट होती है उसकी 3 साइड होती हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों साइड इसकी इस तरीके से 2-2 mm का गैप छोड़ करके हम इसका डोर बना देंगे। इसके बाद में देखिए ये डोर कट रहा है हमारा, यानी इसके सामने दिखेगा। तो हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में देखना है। अब सारी चीजें तीर के निशान हमारे इस डायरेक्शन में है, तो हमें इसी डायरेक्शन में देखना है। तो इस डायरेक्शन में देखने पे डोर दिखा, डोर डी हमारा कितना हो जाएगा, ये थी सेम साइज का। तो बिल्कुल इसकी सीध में लेके आना है आपको और इसकी सीध में आप ले आएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक है।
इसी के अंदर आप तीनों साइडों को आप दिखा दोगे। ठीक है, फिर ये डोर दिखेगा आपको D1, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब कितना हो गया 200 सेंटीमीटर बट्टे 50 यानी 4 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, यहाँ से बिल्कुल इसकी सीध में 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई में एक डोर लगा दिया, इसकी तीनों आपने साइड दिखा दी इस तरीके से। इसके बाद में देखिए डोर कट रहा है इस वाली दीवार में, तो डोर हमारा D2 है और D2 का साइज कितना है हमारा 2 मीटर, यानी ये भी हो जाएगा 4 का इस वाली दीवार में। इसकी सीध में क्या लाएंगे हम, ये लेके आएंगे और इसके अंदर 2 पतली लाइनें खींच देंगे इस तरीके से। इसके ऊपर लिंटल दिखा देंगे 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का लिंटल हो जाएगा बट्टे 50, यानी कितना हो जाएगा हमारा 0.3 सेंटीमीटर यानी 3 mm। तो 3 mm की मोटाई में लिंटल आ गया हमारा इस तरीके से। इसके बाद में देखिए इसके सामने और क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका वेंटिलेटर दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वेंटिलेटर बनाना है। छत से 20 सेंटीमीटर नीचे आप वेंटिलेटर बनाओगे। इसकी सीध में लाए आप, यहाँ से हमें 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस छोड़नी है। ये जो डिस्टेंस छोड़ेंगे हम कितनी छोड़ेंगे 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप जो है इसकी सीध में वेंटिलेटर बना दीजिए। B1 हमारा कितना है वेंटिलेटर देखिए, V हमारा कितना दे रखा है 0.9 बाई 0.3। तो इधर आ जाए आपका 0.9 इस तरीके से, इधर आ जाए आपका 0.3। स्केल के अकॉर्डिंग इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे और इसकी भी हम चौखट दिखा देंगे, यानी चारों साइड में इस तरीके से पतली लाइनें खींच करके हम इसको शो कर देंगे। अब देखिए इसके बाद में आप इधर चले गए, ये दीवार कट रही है खाली, इधर और कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने दिखा दी। बाकी यहाँ पे हम दिखा देंगे इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है आपकी 3 मीटर। ये आप डोर दिखा दोगे, डोर कितना ऊंचा है आपका 2 मीटर। यहाँ इसकी चौड़ाई दिखा दोगे डोर की, ये कितनी है आपकी, ये हमारा डोर है D1 का साइज है 1.2, हो गया आपका 1.2। इसी तरीके से आप सभी चीज़ों की ऊंचाई को आप दिखा देंगे। इस तरीके से आपका सेक्शनल एलिवेशन बनकर के तैयार हो गया। और ये क्वेश्चन आपका 30 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब इस समय क्या करना है, बाकी जो चीज़ें हमारी बची हैं उसमें हम ब्रेक का सिंबल दिखा देंगे, क्योंकि सभी हमारी दीवारें ईंट की बनी हुई है। बाकी पोर्शन में हमें क्या करना है 45 डिग्री पे लाइन खींच देंगे इस तरीके से। और यहाँ मुंडेर में भी आप दिखा दोगे, मुंडेर भी आपकी ईंट की बनी हुई है, तो यहाँ भी आप ईंट का सिंबल इस तरीके से दिखा दोगे। इस तरीके से आपका एलिवेशन बन के तैयार हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो प्लिंथ लेवल है इसकी ऊंचाई आप दिखा दोगे, ये कितना आपका 60 सेंटीमीटर। और यहाँ ग्राउंड लेवल के नीचे आप इस तरीके से घास के निशान दिखा दोगे, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया इस तरीके से। इस तरीके से आपको इसका एलिवेशन और प्लान बनाना है। इसको बोलते हैं हम सेक्शनल एलिवेशन, SECTIONAL, सेक्शनल एलिवेशन। क्योंकि हमने इसको कट करने के बाद में बनाया, इसलिए हमने इसको सेक्शनल एलिवेशन बोला है। थैंक यू।